नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट पीएससी के इस पहल में मातंगिनी हजरा और कनकलता बरुआ के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट फिगर रही हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। एंड रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपने स्पीच में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे दिस टू वुमेन, इनको उन्होंने याद किया एंड मेंशन्ड देयर इनफैलिबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो आज हम लोग देखते हैं कि हु इज़ मातंगिनी हजरा एंड कनकलता बरुआ। ओके, सो दिस इज़ मी and these are my detail, and if you need any more information you can connect with me on Twitter or on LinkedIn. चलिए, without any further ado, let us begin today's discussion. So the President of India, she mentioned on the eve of Independence Day about the significant contribution of two women, that is मातंगिनी हजरा and कनकलता बरुआ। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट की एक जीता जागता उदाहरण है कि वीमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, वीमेन का पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ये आप देख सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि कितना फियर्स होना पड़ेगा, कितना आपका साहसी होना पड़ेगा, ब्रेव होना पड़ेगा in order to participate in the freedom struggle of India's independence. So these are the two very interesting people, along with thousands and thousands of more women, since the President of India has mentioned these two people, and it is important for us to understand them, their contribution, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं कि मातंगिनी हजरा के लाइफ से जुड़ा हुआ एक दो सवाल आपको पूछा जा सकता है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव को जब था एट 875, इसमें एक फ़ोटो था चेन्नई एयरपोर्ट में। क्या था कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इन हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस मंथ वी रिमेंबर मातंगिनी हजरा ऑल्सो नोन एज गांधी बूढ़ी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी ऑन 17th November, जो आने वाला है। At the age of 73 years, she actively participated in Quit India movement and led a procession to seize Tamluk police station in West Bengal, during which she got fatal injury. With respect, we fondly remember her contribution in the freedom struggle. तो ये एक इनकी जो साहस है, उनकी जो ब्रेवनेस है, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। शी वॉज एन एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन एंड एन इंडियन रेवोल्यूशनरी हु वॉज डिवोटेड टू द कॉज ऑफ कंट्रीज फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के हाथ से हिंदुस्तान को आज़ाद करने की जो एक जद्दोजहद, जो स्ट्रगल थी, गांधी जी हों, नेहरू जी हों, या फिर लाला लाजपत राय हो, इन तमाम लोगों के साथ, ठीक है, इनका भी एक बहुत लंबा अनुभव रहा है इस स्ट्रगल में, ठीक है। और इन्होंने ब्रिटिश रूल से इंडिया को आज़ाद दिलाने का जो कसम खाई थी, वो कहीं ना कहीं शी प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल। Like the Mahatma, her frail body did not deter her from being an inspiration for the freedom movement. तो जब ये काफ़ी ओल्ड हो गए थे, हमने आपको बताया अराउंड 73 की उम्र हो गई थी, तब भी ये इस काम से पीछे नहीं हट रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए लड़ना है, ठीक है। एंड शी वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधीजीज बिलीव्स, इसीलिए लोग उनको गांधी बूढ़ी कहते थे, द ओल्ड गांधीयन वोमेन। तो वो एक हार्ड कोर गांधीयन और मतलब पर्सनालिटी थी। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था गांधी जी के आइडियोलॉजीज़ के साथ, लोग उनको क्या बोलते थे, द ओल्ड गांधीयन लेडी और द ओल्ड गांधीयन वुमेन। लेकिन इनके जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में बहुत कम जाना जाता है, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह से हमारे पास इंटरनेट है, काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखते हैं, लेकिन उनके टाइम में इतना अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है। एक्सेप्ट दैट शी वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ होगला नियर तमलुक। ये अभी आज के डेट में वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी पैदाइशी हुई थी इन 1869। 1869 वो ईयर है जब गांधी जी की भी
बर्थ ईयर है। एंड शी डिड नॉट एक्वायर ए फॉर्मल एजुकेशन एज शी वॉज द डॉटर ऑफ ए पुअर पीजेंट। इनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, काफ़ी गरीब फैमिली से आती थी, इसीलिए उनको उतना क्या नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला पढ़ने का। बट एजुकेशन इज़ नॉट फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली वे टू एक्सेल इन वंस लाइफ। ये यहाँ पर उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि फॉर्मल एजुकेशन से भी आगे कुछ होता है। मेरी जो साहस है, मेरी जो मोटिवेशन है, मेरी जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो कई ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है। शी वॉज मैरिड ऑफ यंग बट बिकेम विडो एट द एज ऑफ 18। देखिए, पहले तो चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी। ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज जब प्रिवेलेंट थी तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनको काफ़ी कम उम्र में शादी हो गया था, लेकिन 18 साल की उम्र में आते आते शी बिकेम एन विडो। ठीक है। एंड शी देन रिटर्न टू हर विलेज एंड डिवोटेड हर टाइम एंड एनर्जी टू हेल्पिंग पीपल इन हर कम्युनिटी। तो अपने इलाके में जो अपने कम्युनिटी में जो लोग थे, उन लोगों को मदद करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना सारा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने की कोशिश किया। इन द अर्ली 1900s द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिगेन टू गेन मोमेंटम अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। हम लोग क्या देखते हैं 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। तो 1900 से ही शुरू हो जाता है, धीरे धीरे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ठीक है। तो गांधी जी ने भी 1900 के बाद ही थोड़ा बहुत जो है इंडिया में उनको नाम आने लगा। ठीक है। फिर 1915 में हम लोग क्या देखते हैं, गांधी जी फाइनली इंडिया आते हैं अफ्रीका से, और काफ़ी उनकी जो इम्पोर्टेंस हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है। तो अक्रॉस दिस रेजिंग अवेयरनेस एंड इंस्पायरिंग द कंट्रीमैन टू जॉइन द फ्रीडम फाइट। जब गांधी आते हैं, गांधी पूरे देश भर में घूमते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, हिस्सेदारी लें, और ब्रिटिश को आप यहाँ से क्या करें, भगाएं और देश को आप आज़ादी दें। तो ये हम लोग क्या देखते हैं 1900 से 1900 मतलब इन द अर्ली 1900s ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। ओके। इट इज़ in 1905 मिदनापुर's गांधीपुरी became actively involved in the Indian independence struggle। ये जब आपका ये हुआ, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन किसने किया ये आपको बताना पड़ेगा। कौन सा इंग्लिश मैन थे जो हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल विभाजन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है। सो in 1905 मिदनापुर's गांधीपुरी became actively involved in the Indian independence struggle। तो ये एक टाइम था। देखिए, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का और भी एक मतलब बनता है कि सिंस शी इज़ ए बंगाली पर्सन, शी वॉज फ्रॉम बंगाल। जो 1905 में जो इवेंट हुआ, बंगाल की जो विभाजन हुई ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में, तो वहाँ पर शी वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर डिसीजन। आज के डेट में मान लीजिए आई एम फ्रॉम असम, अगर असम में कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, इट विल इम्पैक्ट मी वेदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द incident. Likewise for you guys, if you are from Arunachal Pradesh, if you are from Sikkim, so it will impact you. Okay. So it is said that the participation of women in the liberation struggle from this region was significant। तो जिस इलाके से मातंगिनी हजरा आती हैं, उस इलाके से जो औरतों की पार्टिसिपेशन है इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इट वॉज ह्यूज, इट वॉज इन ए लार्ज नंबर। शी पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1932 एंड वॉज अरेस्टेड फॉर हर रोल इन द सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। तो 1932 में इन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और जो इनका जो रोल था सल्ट सत्याग्रह में, ठीक है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात हम करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उस मूवमेंट की वजह से शी वॉज अरेस्टेड, और फिर उनको नेचुरली उस टाइम बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को या फिर बहुत सारे लोग जो उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको जेल में डाला गया। तो पहले तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और 1932 में हम लोग क्या देखते हैं वो सल्ट सत्याग्रह के बाद भी मतलब इस तरीके की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया। दो शी वॉज क्विकली रिलीज्ड, शी परसिस्टेड विद द डिमांड दैट सल्ट टैक्स
बी रिप्लेस। तो इन्होंने गांधी जी की बहुत बड़ी मतलब फॉलोअर रही हैं और गांधी जी की जो डिमांड थी वही डिमांड इन्होंने भी बरकरार रखा कि जो सॉल्ट टैक्स है वो पूरी तरह से हटाना चाहिए। सॉल्ट जो कि हर घर में जाता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर घर में जाता है, ऐसे में आप सॉल्ट के ऊपर टैक्स रखेंगे तो जो आम आदमी है वो कैसे इसको एफोर्ड कर पाएगा। शी वॉज अरेस्टेड अगेन एंड इम्प्रिजन्ड इन बहरमपुर फॉर 6 मंथ। फिर उनको वो किया जाता है और 6 महीने के लिए दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। इन 1933 शी वॉज हर्ट इन ए पुलिस बैटन चार्ज आफ्टर अटेंडिंग ए सब डिविजनल कांग्रेस कन्वेंशन इन सिरमपुर। सिरमपुर नाम की एक जगह है वेस्ट बंगाल में ही, जहाँ पर कांग्रेस कमेटी की कोई बैठक हो रही थी। वहाँ पर जब ये पार्टिसिपेट करती हैं तो शी गेट्स सिवियरली हर्ट by police action. Such was her determination that she remained resolute in her fight despite her incarceration numerous time. Time to time she was arrested, she was put into jail, she was physically put under a lot of pain and sufferings. उसके बावजूद भी she never backed away, she never backed down. वो अपने आप को वहाँ पर ढाल बन के खड़ी रही और औरतों के सामने एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल के तौर पे खड़ी रही कि हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हाजरा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए पैशनेट सपोर्टर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत ही अटूट, एक बहुत ही एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट नेम माना जाता है मातंगिनी हाजरा को। और 1933 में एक काफ़ी ज़्यादा एक इंसिडेंट हो जाता है वेयर वन आफ्टरनून ऑन द स्कॉर्चिंग हीट शी वॉज पार्ट ऑफ ए फ्रीडम मार्च दैट वॉज हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल। ठीक है, तो इन द इट्स डेस्टिनेशन वॉज द palace of the governor, who himself stood resolutely on his balcony observing the march dispassionately as though it were a cricket match or some native ritual going on. She paraded Matangini marched in parades backward, holding the freedom flag high. As they approached closer to the governor's balcony, she suddenly broke through the cordon, evading the soldiers and brandishing her banner, "Go back, Lord Sahib." तो हम लोग यहाँ पर एक इंसिडेंट के बारे में देख सकते हैं कि जब अपने उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में गवर्नर का जो वो था जगह था, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया गवर्नर के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। गवर्नर भी अपने बालकनी से बड़े एकदम विथ ऑल ईगो एंड एरोगेंस उन्होंने वहाँ पर खड़ा रहा और ये देखता रहा कि क्या ये इवेंट चल रहा है। तो इस समय हम लोग क्या देखते हैं कि सडनली शी कम्स आउट ऑफ द वैंगार्ड, जो मार्च चल रहे थे उसमें से बाहर निकल के बोलती हैं, गो बैक लाट साहब, लाट साहब निकल जाओ। तो उस लाट साहब एज इन समवन हु इज इलीड और हु इज इंग्लिश इन ऑरिजिन। ओके, तो हाजरा वॉज बीटन अप बाई ब्रिटिश पुलिस फॉर दिस डेयरिंग एक्ट एंड सीवियरली इंजर्ड। तो यहाँ पर भी काफ़ी बुरी तरह से इनको वो किया जाता है। शी बिकेम्स हर्ट। Her fearlessness and spirited actions were at the forefront when, on 29 September 1942, 73-year-old Hazara led a large procession of around 6,000 protesters, mostly women, to take over the तमलुक पुलिस स्टेशन फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटीज़। तो तमलुक पुलिस स्टेशन जो उनके घर के बगल में था, उस पुलिस स्टेशन को ब्रिटिश कंट्रोल से एकदम स्नैच करने के लिए, छीनने के लिए इन्होंने क्या किया, 29 सितंबर 1942 को ये एक प्रोटेस्ट लेके गुजरती हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर औरतें होती हैं और लगभग 6,000 लोग प्रोटेस्टर्स यहाँ पर होते हैं। एंड जब वहाँ पर जाते हैं दे जस्ट ब्रेक दिस प्रोटेस्ट थिंग। द पुलिस ट्राई टू स्टॉप द मार्च। पुलिस ने कोशिश किया कि इसको बंद किया, मतलब रोका जाए, जो प्रोटेस्ट हो रही है इसको रोका जाए, लेकिन हाजरा जो हैं इन्होंने कोशिश किया कि नहीं, पुलिस की जो बातों से नहीं आना है और हमें पुलिस को भी डिफाई करके इस पुलिस स्टेशन को हमें कंट्रोल करना है। और ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, पुलिस ने शूट करना शुरू कर दिया, फायरिंग करना शुरू कर दिया प्रोटेस्टर्स के ऊपर। हर प्लीज वेंट अनहार्ड एंड शी वॉज ब्रेजनली शॉट एट थ्राइस। तो उनको लगभग 3 गोलियां लगी और वो आखिरी दम तक, अपने आखिरी दम तक वो जो आपकी उनकी जो मार्च थी, उनकी यात्रा थी, वो बरकरार रखी। शी कंटिन्यूड मार्चिंग टिल शी कोलैप्स्ड एंड डाइड।
हजरत मार्टियरडम डिड नॉट गो इन वेन, इनकी जो शहादत है ये पूरी बेकार नहीं गई। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम में, जो उन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दिया, कोई नहीं भूला है, हम नहीं भूले हैं। इसीलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इसीलिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशंस इन हर स्पीच शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रिवोल्यूशनरी टू हैव हर स्टेच्यू इरेक्टेड इन द कोलकाता मैदान। तो कोलकाता में पहली बार कोई एक औरत रिवोल्यूशनरी फिगर की जो आपका स्टैचू है अगर बनाया गया है, ये मातंगिनी हजरा की हैं। एज ए ट्रिब्यूट सेवरल स्कूल्स, नेबरहुड्स एंड रोड्स इंक्लूडिंग ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेच कॉल्ड ए हजरा रोड इन कोलकाता हैव बीन नेम्ड आफ्टर हर। बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, रोड इनके नाम में रखा गया है इन हर in her respect. Matangini Hazra was one of those women from a humble background who has left her footprints in the annals of India's freedom struggle. तो ये काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आता है, काफ़ी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जहाँ पर ना इनका कोई एजुकेशन रहा है, काफ़ी पुअर पीजेंट फैमिली से आते हैं, बट इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है हिंदुस्तान के इतिहास में। ठीक है, नेक्स्ट the important personality that we are going to talk about is Kanaklata Barua. She was from Assam, the place I come from, so I take a lot of pride in mentioning this name. So Kanaklata Barua, she became a martyr at the age of 16 years. ठीक है, she became a martyr at the age of 16 years. Such a fierce lady. बताएं 16 साल की उम्र में किन को इतना वो होता है कि हमें देश को आज़ादी दिलाना है, but there are some people in history who are डिवाइनली ब्रेव। इतनी ब्रेवरी आता है क्योंकि शायद कोई एक सुपर नेचुरल पावर उनको इस तरह से गाइड करते हैं। सम साइंटिस्ट बिकेम सो प्रोडिजिकल दैट मतलब काफ़ी यंग उम्र में ही उनके जो टैलेंट है वो पता चल जाता है। सो समथिंग लाइक दैट, है ना। So, Kanaklata Barua was a young freedom fighter and martyr who sacrificed her life for the freedom of India. She was born on 22nd December 1926 at Barangbari in the Darang district of modern Assam. आज के डेट में भी दरंग नाम के डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करती हैं। तो दरंग डिस्ट्रिक्ट में 1926 में इनकी पैदाइशी होती हैं और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के कॉज में ये अपनी जान गंवा देती हैं। कैसे? क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रही थी 1942 में, ठीक है, तो 1942 में हो रहा था, तो इन्होंने ये असम में एक फोर्स थी जिसका नाम था मृत्यु वाहिनी, ठीक है, डेथ फोर्स और डेथ स्क्वाड। तो एक यूथ एसोसिएशन था। इन लोगों ने क्या किया, गुवाहाटी में एक थाना है, लाइक एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम है गोहपुर थाना। तो गोहपुर थाना के सामने या फिर गोहपुर थाना की तरफ ये एक पद यात्रा निकाले हैं, एक मार्च निकाले हैं। इंडिया के जो तिरंगा है, ठीक है, हमारा जो तिरंगा है, ठीक है, इसको फहराते हुए गोहपुर थाना के तरफ बढ़ते जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। और वो लगाते हैं, अपना स्लोगन लगाते हैं कि जो ब्रिटिश को हैं हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा और हमें जो है आज़ादी चाहिए। इस तरीके की तरह तरह की डिमांड या फिर तरह तरह की जो है आपका स्लोगन रेज कर रहे थे। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन स्टॉप्ड द प्रोसेशन। उन्होंने बोला कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, बट दे रिक्वेस्टेड कि नहीं, आप ऐसा ना करें, हम सिर्फ यहाँ पर हम कोई वायलेंस नहीं करना चाहते हैं। दे रिक्वेस्टेड कि हम लोग कोई वायलेंस नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारी मार्च है पुलिस स्टेशन तक पहुँचने दिया जाए, ठीक है। बट दे डिनाइड एंड थ्रेटन टू शूट। बोला कि अगर आप जर्रा भर भी आगे आए, थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। तो लेकिन कनकलता बरुआ, शी इज़ वन ऑफ द फियर्सेस्ट लेडीज़, ओके। तो इनको कहाँ मानना था। What she did, such threats could not break the spirit of the activists, and Kanaklata Barua fearlessly continued the procession holding the tricolor flag. तो भारत की तिरंगा गर्व से फहराते हुए वो आगे बढ़ती रहीं, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, while she was proceeding into the police station, the police shot Kanaklata and she died on the spot. फिर हम क्या देखते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है। Who resisted the British till her last breath was martyred for the freedom of India at the age of 16. कितनी बड़ी बात होगी, एक इंसान सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने देश के लिए आहुति कर देना, अपने देश के लिए अपना प्राण छोड़ देना। इट्स ए ग्रेट लेसन कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें भी जान देना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि देश
सेवा क्या होता है? वी मस्ट डू एवरीथिंग दैट इज इन आवर कैपेसिटी टू improve the condition of our country. तो ये हमें कोशिश करते रहना चाहिए. Her sacrifice inspired many during a time when women's involvement in the freedom struggle was gaining momentum. ये उस दौर की बात है जहाँ पर औरत जो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी, और जब ये इंसिडेंट सामने आया काफ़ी सारे लोग जो है आपका इंस्पायर्ड होने लगे. 2020 में कोस्ट गार्ड ने एक वेसल जो है एक शिप का नाम कनकलता नाम के रखा. उनकी जो ब्रेवरी है उसको रेस्पेक्ट करने के लिए, नमन करने के लिए. दीज वीमेन मातंगिनी हजरा एंड कनकलता बरुआ एग्जाम्प्लीफाइड द स्पिरिट ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, एंड देयर कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू टू बी ऑनर्ड एंड रिमेंबर्ड. तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन वो आज तक भी क्या किया जाता है, याद किया जाता है, और उसको क्या किया मतलब काफ़ी गर्व से याद करते हैं हम लोग. थ्रू देयर करेज, लीडरशिप एंड सेक्रीफाइसेस दे डिसमेंटल सोसाइटल स्टेरियोटाइप्स. सोसाइटी में जो एक रूढ़िवादी सोच है कि औरतें ये नहीं कर सकते, औरतें वो नहीं कर सकते हैं, इन लोगों ने उन तमाम सोच को तहस नहस कर दिया है. ठीक है, देयर नैरेटिव्स स्टैंड एज ए कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ देयर इंडिस्पेंसिबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय वुमेन इन इंडियाज रिलेंटलेस परस्यूट फॉर इंडिपेंडेंस. तो ये दो कहानियाँ हैं हमारे सामने जो पूरा दर्शाता है कि जो इन दोनों ऐसे हज़ारों औरतें हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में. ठीक है, दिस शैल बी ऑल about Matangini Hazara and Kanaklata Borua. If you have anything to say, any comment to make, please put that in the comment box. I will be more than happy to respond to those. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.